हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवीण बागड़े पीके। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सीपीसीटी से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बूटिंग के बारे में। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सीपीसीटी के लिए मैंने वेरियस लेक्चर्स क्रिएट किया है, तो आप यूट्यूब पर जाकर इंजीनियर प्रवीण बागड़े करके सर्च कर सकते हैं और मेरे द्वारा बनाए हुए सारे ज्ञानवर्धक वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके आजू वाले बेल आइकन को दबाकर घंटी बटन से ऑन कर दे ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बिना देरी किए आज हम फोकस करेंगे बूटिंग के ऊपर। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं बूटिंग। तो सबसे पहले तो बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं जो कंप्यूटर पढ़ते हैं, उन्हें यह नहीं पता होता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूटिंग। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बूटिंग शब्द बूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ ही होता है शुरुआत करना। जब हम कंप्यूटर में पावर सप्लाई देते हैं तो कंप्यूटर की जो मशीन होती है वो क्या हो जाती है, चालू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो कंप्यूटर का चालू होना ही बूटिंग कहलाता है। अगर आपको कोई पूछे कि बूटिंग क्या है, तो कंप्यूटर के अंदर विद्युत का प्रवाह प्रारंभ होना और कंप्यूटर का अपने कार्यों को प्रारंभ करना ही बूटिंग प्रोसेस है। तो बूटिंग प्रोसेस अब आप समझ चुके हैं कि व्हाट इज बूटिंग प्रोसेस। कंप्यूटर का चालू होना या कंप्यूटर की पावर सप्लाई का ऑन होना ही बूटिंग कहलाता है। अब हम बात करेंगे बुक के ऊपर टेक्निकल डेफिनेशन की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बूटिंग क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑन करने पर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ड डिस्क से रैम में लोड होना बूटिंग कहलाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कंप्यूटर जो है उसे पूरे कंप्यूटर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डाला जाता है, जिसे कंप्यूटर की आत्मा कहा जाता है। तो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है उसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइलें होती है, कोर फाइल जो होती है, वो हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। और जैसे ही पावर सप्लाई ऑन होती है तो उस हार्ड डिस्क को, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को हार्ड डिस्क से, अगर आपकी ये हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क में क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल होती है। ये कहां पर लोड होने लगती है, रैम में लोड होने लगती है। क्या होने लगती है, लोड होने लगती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। तो जब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल रैम में लोड होती है, इस प्रक्रिया को बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। इसके बाद में अब मैं आपको बताऊंगा बायोस के बारे में। तो बायोस का जो है बूटिंग प्रोसेस में महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सीपीसीटी में सीधे क्वेश्चन आता है कि बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। यह एक प्रकार का फर्मवेयर होता है। अब यहां पर एक नया सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है। जब आप कोई अपने घर में टीवी खरीद कर लाते हैं तो टीवी के साथ में आपको एक रिसीवर मिलता है और एक रिमोट मिलता है। तो रिमोट जो होता है उसके अंदर एक चिप डली होती है और उसके अंदर में पावर सप्लाई के लिए सेल लगे होते हैं और उसमें चिप के ऊपर में बटनें लगी होती है और बटनों के नीचे में मैग्नेट लगा होता है। जब हम किसी बटन को दबाते हैं तो उससे रिलेटेड मैग्नेट उस बटन से टकराता है, जिससे सर्किट में उसके अंदर जो चिप लगी होती है रिमोट के अंदर, उसमें सर्किट में परिपथ कंप्लीट होता है और एक अवरक्त तरंग वहां से निकलती है और वो रिसीवर में जाके टकराती है और रिसीवर उस अवरक्त तरंग के उस सिग्नल के हिसाब से आपका चैनल चेंज करता है, वॉल्यूम अप डाउन करता है या बैकग्राउंड थीम और कलर चेंजेस करता है। तो इस तरह से फर्मवेयर क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र में जो चिप होती है, उस चिप के अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है उसे फर्मवेयर कहा जाता है। वैसे ही कंप्यूटर में भी एक फर्मवेयर डाला होता है जो कंप्यूटर की रोम मेमोरी में डाला होता है। कहां डाला होता है, कंप्यूटर की रोम मेमोरी में। तो कंप्यूटर की रोम मेमोरी में जो फर्मवेयर डाला होता है उसी का नाम होता है बायोस। तो जब कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस हो जाती है, यानी कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल हार्ड डिस्क से रैम में जब लोड हो जाती है, यानी बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में कार्य प्रारंभ होता है रोम मेमोरी का। कौन सी मेमोरी का काम प्रारंभ होता है, रोम का। कंप्यूटर में दो इंटरनल मेमोरी होती है, रैम और रोम। रैम में क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया। अब रोम में जो होता है फर्मवेयर, क्या होता है, फर्मवेयर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बायोस। ये क्या करता है, कंप्यूटर की रोम मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी में पाया जाने वाला फर्मवेयर होता है, जो कंप्यूटर के बूट होने पर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के रैम मेमोरी में लोड होने के बाद
कंप्यूटर के पासवर्ड और पेरिफेरल डिवाइसेस की जांच करता है, वह एरर होने पर स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले करता है। तो कंप्यूटर में जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस लगी है, जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस लगी है, अगर आपके मॉनिटर की केबल ढीली लगी है, माउस की केबल ढीली लगी है, या स्पीकर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, या फिर आपकी कोई भी केबल अगर सही नहीं लगी है या यूएसबी सही नहीं लगी है, तो स्क्रीन के ऊपर में ये मैसेज डिस्प्ले करता है। कौन मैसेज डिस्प्ले करता है? फर्मवेयर, और उस फर्मवेयर का नाम होता है बायोस। तो ये बायोस भी अब आप समझ गए। इसके बाद में एक प्रोसेस होती है जिसे पोस्ट कहा जाता है। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यह भी सीपीसीटी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, पोस्ट प्रोसेस क्या होती है। तो मैं अब आपको बताऊंगा पोस्ट प्रोसेस क्या होती है, ध्यान से देखना। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यह प्रक्रिया बायोस के द्वारा की जाती है। इसके द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। तो जैसे ही कंप्यूटर चालू हो जाता है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में लोड हो जाता है, उसके बाद में कंप्यूटर में फर्मवेयर बायोस की प्रोसेस भी कर लेता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी कि सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को चेक भी कर लेता है, पासवर्ड और एरर भी चेक कर लेता है। उसके बाद में कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच में संबंध कनेक्शन को स्टेब्लिश करने का जो काम है वो पोस्ट प्रोसेस करती है, जिसे हम पोस्ट प्रोसेस या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, टाइप ऑफ बूटिंग। तो सीपीसीटी में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि वार्म बूटिंग क्या होती है, कोल्ड बूटिंग क्या होती है। तो आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही सिंपल फंडा है, ध्यान से समझना। बूटिंग दो प्रकार की होती है। पहले बात करेंगे हम कोल्ड बूटिंग की। अभी वर्तमान समय में शीत ऋतु चल रही है, जिसे हम कोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड, हमें सर्दी हो जाती है, ठीक है। तो कोल्ड बूटिंग क्या होती है? जब कंप्यूटर का इंटरनल सर्किट लंबे समय तक कंप्यूटर जब बंद रहता है, तो कंप्यूटर का जो आंतरिक सर्किट है वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो ठंडा होने की वजह से क्या होता है, जब हम उसे चालू करते हैं, कंप्यूटर का इंटरनल सर्किट जब ठंडा हो जाता है, तो कंप्यूटर को जैसे ही चालू करते हैं तो कंप्यूटर से पावर सप्लाई होने लगती है। तो उसका जो मदरबोर्ड होता है वो कैसे बना होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम यानी कि अर्धचालक पदार्थों से बना होता है। जब उसमें करंट सप्लाई होती है तो गर्म होने लगता है। क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है? कंप्यूटर अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। तो पहले से बंद कंप्यूटर को अचानक से चालू करना क्या कहलाता है? पहले से बंद कंप्यूटर को अचानक से चालू करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है। यह बहुत ही सिंपल फंडा है। देखो दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है पहले से बंद कंप्यूटर को ऑन किया जाना, इसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। अब बात आई वार्म बूटिंग की। तो जब कंप्यूटर में हम कार्य कर रहे हैं, कंप्यूटर में बहुत सारी हार्ड डिस्क में फाइल हो गई है, या कंप्यूटर में बहुत सारे वायरस हो गए हैं, या कंप्यूटर में बहुत सारे एप्लीकेशन हमने एक साथ खोल लिए, ऐसी सिचुएशन में कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर अगर अधिक क्षमता का नहीं है तो कंप्यूटर क्या हो जाता है? हैंग हो जाता है, या कंप्यूटर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, कोई भी बटन दबाओ तो कुछ काम ही नहीं करता। ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ता है? सारे एप्लीकेशन क्लोज करना पड़ता है। अब सारे एप्लीकेशन तो एक खट्टे क्लोज हो नहीं सकते, तो ऐसी सिचुएशन में एक शॉर्टकट की होती है जिसके बारे में आपको बताऊंगा, कंट्रोल आल्ट और डिलीट। ये कंट्रोल आल्ट और डिलीट की जब आप दबाते हैं तो कंप्यूटर में शटडाउन और रीस्टार्ट का ऑप्शन आता है। तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना ही वार्म बूटिंग कहलाता है। तो यहां पे लिखा हुआ है, जब कंप्यूटर का सही कार्य नहीं करता, हैंग होता है, तब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल आल्ट और डिलीट होती है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कंप्यूटर को स्लीप मोड में, हाइबरनेट मोड में रिस्टार्ट करने के लिए कंट्रोल आल्ट और डिलीट शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इसके अलावा सारे एप्लीकेशन को भी ये क्लोज कर देता है, और एक यूजर अकाउंट से दूसरे यूजर अकाउंट पर स्विच करने के लिए भी कंट्रोल आल्ट और डिलीट की का यूज किया जाता है। तो इस तरह से मेरा ये बूटिंग वाला वीडियो कंप्लीट हुआ। आप लोगों को आशा करता हूं बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मैं सीपीसीटी से रिलेटेड सारे वीडियोस लाऊंगा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एमपी कांस्टेबल, एमपी पुलिस और इसके अलावा कोर्ट की एग्जाम हो रही है, और आने वाले समय में आईटीआई, टीओ और एमपीपीएससी भी आने वाली है, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। 10 से 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसकी तैयारी अगर आप इफिशिएंट वे में करना चाहते हैं, स्मार्ट तरीके से करना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस तरह से मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।